बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का हल करें। देखिए पार्ट 1 में मैं पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 कर दिया हूँ, यहाँ तक समाधान कर दिया हूँ। पार्ट 4 में जो है 6 से बात करेंगे, हम लोग 6 नंबर से सॉल्व करेंगे। 6 का पहले देखिए 1 नंबर देख लीजिए आप लोग। 1 नंबर सवाल में देख ही सकते हैं आप लोग। देखिए 1 नंबर में दिया हुआ जैसे कि वर्तमान में रजत के मामा रजत से 16 वर्ष बड़ा है। मतलब रजत के मामा क्या रजत से 16 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष के बाद उसके मामा की आयु उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जितना उम्र है उसका 2 गुनी हो जाएगी। लेखा चित्र की सहायता से रजत और उसके मामा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा ऐसा प्रश्न हो तो देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लोग, मानिए जैसे कि पहले मानते हैं रतन, किसका? रतन। ये पहले नंबर 1 नंबर, देखिए 1 नंबर यहां पे लिखते हैं 6 का 1, ठीक है। पहले क्या है? रजत है ना, तो लिख देंगे रजत का वर्तमान उम्र x और उसके मामा का वर्तमान, उसके मामा का सॉरी रजत का मामा का वर्तमान उम्र। और अब रजत का उम्र y, ये x और y मान लीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है कि पहला समीकरण में बोला है, देखिए यहां पे 16 वर्ष है, 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष बाद 8 यहां पे लिखेंगे 8 वर्ष बाद मामा का उम्र x प्लस 8 और उसका उम्र मतलब रजत का उम्र। देखिए उम्र, रजत का उम्र निकालेंगे हम। उम्र क्या हो जाएगा? x और y प्लस 8, ये हो गया। अब प्रश्न सब देखिए पहला शर्त में बोला है कि कितना है? 16 वर्ष। 16 वर्ष तो मतलब प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 16। दूसरा शर्त में बोला है, देखिए 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये उम्र क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा ये उम्र। तो x प्लस 8 2 गुना 2y प्लस 8, ये दूसरा शर्त के अनुसार। ये पहला शर्त था, ये दूसरा शर्त। अब इसको क्या करेंगे? समाधान करेंगे। देखिए समाधान कैसे करेंगे। सर्वप्रथम इधर इसका मान निकाल लेते हैं, तो यहां पे मान निकाल लेते हैं इसका। देखिए इसको निकालेंगे मान हम लोग ऐसे। ये देखिए x माइनस वाई बराबर 16 1 नंबर, तो x बराबर 16 प्लस वाई। अब यहां पे देखिए प्लस में आ जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वहां पे मान बैठाते चलिए और लिखते चलिए, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं। तो देख लीजिए जैसे कि यहां पे देखेंगे, यहां पे बॉक्स बना लेते हैं पहले। देखिए अब देखिए इसमें कुछ भी रख दीजिए। जैसे कि हम लोग पहले माइनस में रख देते, माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। माइनस में आसपास में रखते हैं, आसपास में रखने से सुविधा होगा। जैसे कि 16 माइनस 8, तो यहां पे क्या देख देंगे? y में माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा? 8। अब दूसरा मान सोचिए आप,
तो 16 माइनस रखते तो थोड़ा छोटा कम होगा, -12, -12 तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब तीसरा रखते हैं हम, जैसे कि अब थोड़ा सा अलग रखते हैं, तो 16 -5, -5, यहां पे 4 और 5 5 रहेंगे तो 11, 11। ये अपने मन से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा शर्त में क्या था, ये था, इसको हल कर लेते हैं। देखिए दूसरा शर्त में देखिए x + 8 है, इसको गुना कर देंगे तो 2y + 8 दूने 16। अब इस 8 को उस तरफ लेके जाएंगे तो बराबर 2y + 16 - 8, तो x बराबर 2y + 8 हो गया। अब यहां पे देखिए अपने मन से रखते चलिए और प्लस करते चलिए, तो इसमें भी पहले रखेंगे, बहुत ही इजी है ये भी। x y हो गया। अब यहां पे देखिए मान रखेंगे के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 है तो 2 रख दीजिए, पहले 2 ही रखते हैं। 2 तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुने 2 + 8, 4 + 8, 8 4 12, ये 12 हो गया। दूसरा 2 गुने -4, -4 तो क्या हो जाएगा +8, तो 4 दूने 8, -8 + 8 तो 0, यहाँ पे 0। अब देखिए दूसरा 2 गुने यहाँ पे लिख देते हैं 5 + 8, 5 में 10 + 8 18, ये हो गया। इसको अब ग्राफ पेपर पे उतारेंगे। देखिए ग्राफ पेपर पर ये जो है इस पर उतारेंगे, तो ये देख लीजिए इस पर कैसे उतारते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, रेखा खींच लेंगे, ये रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए ये देखिए ये हो गया, और इधर खींच लेते हैं। यहाँ पे y और यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे x। यहाँ पे देखिए पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपको। नीचे में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं, x अक्ष पर, x अक्ष पर 1 वर्ष बराबर 1 बॉक्स, और y अक्ष पर 1 वर्ष, y अक्ष पर 1 वर्ष बराबर 1 बॉक्स। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले पहला वाला बॉक्स का पहला शर्त वाला निकालते हैं। जैसे देखिए 8, x में 8, 5 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 और माइनस में 8, 1 2 5 6 7 8, ये लिख दिया। पहला कितना है भाई, देखिए 8 8। दूसरा में क्या है 4, प्लस में 4, x में 4, 1 2 3 4, और माइनस में 12, 5 10 11 12, ये कितना लिखेंगे 4 12 -12। ठीक है, और ये तीसरा जो है 11, देखिए 5 10 11, और माइनस में 5, ये 5 11 -5,
ये देखिए, इसको मिला ले, पहले खींच लेंगे। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा वाला, दूसरा जो समीकरण है, x में +12, x में +12, ये देखिए यहां से ये 0 है, ये 5, 10, 11, 12 और प्लस में 2, 1, 2, ये हो गया 12 और 2। दूसरा क्या है, x में 0, y में -4, 1, 2, 3, 4, ये लिख देंगे 0 और -4। तीसरा जो है +5, 5 और प्लस में 18, 5, 10, 15, 16, 17, 18, -12 था, -4, ठीक है, 2, 12, y में 2, ठीक है। देखिए सॉरी, इधर होगा ये देखिए x में कितना है, ये देख लीजिए, ये x में 18, तो 5, 10, 15, 16, 17, 18, ठीक, और y में 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5, 5, ये हो गया। देखिए तो यहां पे क्या लिख देंगे, 18 और 5। अब मिला देते हैं इसको, देखिए ये देखिए यहां पे क्या हुआ है, टच हुआ है यहां पे। तो सबसे पहले मान निकालेंगे। देखिए पहले जो क्या क्या है, जो उम्र निकालेंगे वो x का, x देखिए कहां पे टकरा है, यहां पे। तो पहले मापते हैं, देखिए कितना है, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24। तो x का मान कितना आया, यहां पे लिख देंगे x बराबर 24, x बराबर 24 आया है। और y बराबर, देखिए y का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y का मान कितना आया, 8। यही आपका आंसर हो गया, उम्र हो गया। ये क्या हो गया, उम्र, दोनों उम्र हो गया, ये दोनों उम्र हो गया। अब देखिए अगला सवाल, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, ये 2 नंबर, देखिए आप जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए 2 नंबर है, ये देखिए, 2 संख्या का योगफल, वियोगफल 15 और वियोगफल 3 हो तो रेखा चित्र की सहायता से दोनों को बताइए। देखिए जब भी ऐसा रहे तो मान लीजिए, माना डायरेक्ट ये ग्राफ पेपर में बनाते हैं। देखिए माना 2 संख्या बराबर, देखिए x और y। अब इसमें क्या, देखिए क्या बोला है कि पहला में तो योगफल, पहले में क्या बोला है, योगफल प्रश्नानुसार। देखिए x + y बराबर 15, और ये तो पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त में क्या बोला है भाई, वियोगफल x - y बराबर 3। इसका मान निकाल लीजिए, मान निकाल के बना लीजिए, बनाइए पहले वाला का देखिए, x + y बराबर 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x 15 - y। अब यहां पे मान रख करके बना लीजिए पहला वाला का, ये देखिए यहां पे लिखते हैं पहला वाला का, पहले क्या रख सकते हैं, देखिए 5 रख देते, कितना 5, यहाँ पे x यहाँ पे y, पहले कितना लिखे 5, तो 5 लिख देते,
15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10। दूसरा में 10 रखते हैं, 15 माइनस 10, तो यहां पे 10 लिख दिया, कितना हो जाएगा? 5, तो 5। अब तीसरा में देखिए क्या रखते हैं, 15 रख देते हैं, माइनस 15 ही रख दिए प्लस में, तो 15, तो कितना बच जाएगा? 0। ये 0, ये रख दीजिए। ये रखने के बाद देखिए, ऐसे रखने के बाद अब दूसरा जो है समीकरण, दूसरा समीकरण में देखिए x माइनस वाई बराबर 3, तो अब रख देंगे x बराबर 3 प्लस वाई। देखिए एक्स वाई, पहला वाला में देखिए जैसे कि 4 रख देते, कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? x प्लस सॉरी 3 प्लस 4, यहां पे 4 लिख दिए, 4, तो 4 3 7, तो यहां पे 7 हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, फिर रख देते, थोड़ा ज्यादा रखते हैं, तो 8 8 9 10 11, तो कितना हो जाएगा? 11। अब तीसरा बार जो रखते हैं 10, 10 से 13, ये हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले ग्राफ पेपर पर इसको खींच लेते हैं, डाटा बनाएंगे। ये देखिए 0 y और ये y, यहाँ पे x, यहाँ पे x1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये कर दिए। अब देखिए क्या है संख्या, यहां लिखेंगे x अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, y अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स। इतना लिखने के बाद अब देखिए मान बैठाते हैं। पहला वाला, पहला का x में 10, x में 10, 5 10 और y में 5, ये 10 15। दूसरा वाला x में 5, x में 5, y में 10, 5 10 y में 10, ये हो गया। तीसरा में 0 और यहां पे 15 है, 5 10 15, ये तो पहला वाला बन गया। देखिए पहला वाला, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला में जैसे क्या है 7, x में 7, 5 6 7 और y में 4, 1 2 3 4, ये हो गया 4। देखिए लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए लिखे नहीं, यहाँ पे 5 और 10 और यहाँ पे 0 15 और इसमें देखिए ये लिख देते हैं यहीं पे 7 4। अब दूसरा देखिए कितना है 11, x में 11, 10 1 11 और y में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुआ। लिख देंगे यहाँ पे कितना है 11 और 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 13, 10 11 12 13 और y में 10, 5 10, यहां लिख देंगे देखिए 13 और 10।
अब लकीर खींच देते हैं, देखिए अब देखिए यहां पे किस पर क्या मिला, ये मिल गया, यहां पे मिला है। यहां पे देखिए कटान बिंदु पर अब देखेंगे हम लोग कौन कौन सा कटान बिंदु हुआ है। अगर x का मान का बात करें, x का मान बात करें तो गुण ये कर लेते हैं, x इधर है तो 5 6 7 8 9, x बराबर 9 आया। y बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6, y बराबर 6। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा हो गया, अब तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर में देखिए जैसे दिया हुआ है कि देखिए तीसरा नंबर, किसी भिन्न के अंश से 3 वियोग कर और हर के साथ 2 योग करने पर इसका मान 1/3 होता है और अंश के साथ 4 और हर के साथ 2 वियोग करने पर उसका मान 1/2 होता है। समीकरण में बदलकर रेखाचित्र की सहायता से हल करें। मान कर देखिए जब भी ऐसे सवाल रहे तो सबसे पहले देखिए अंश और हर बोला है ना, तो अंश और हर क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। पहले लिखते हैं अंश और हर कौन है, मान लेते हैं अंश और हर। यहां पे देखिए मानते हैं, माना 3 नंबर, 6 का 3 नंबर, देखिए 6 का 3 नंबर, देखिए माना अंश मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, हर y, क्या बोल रहे हैं भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न x/y। ठीक है, प्रश्न अनुसार अब चलते हैं। प्रश्न पहला शर्त में क्या बोला है कि 3 वियोग, तो वियोग मतलब घटाओ, बोला ना घटाओ। ये देखिए यहां पे क्या कर देंगे घटाओ, मतलब प्रश्नानुसार पहले लिख देते हैं x और y, 3 वियोग करने पर मतलब -3 और 2 क्या बोला 2 के साथ योग, तो मतलब 2 योग बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/3, तो 1/3 हो गया। अब दूसरा शर्त में क्या बोला है, देखिए दूसरा शर्त में बोला है कि मान होगा यहाँ पे 4 अंश में 4, दोनों में वियोग करना, दोनों में क्या करना है वियोग, तो x/y ये पहला हो गया, दोनों में क्या करना घटाना, 4 और ये 2, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। ये हो गया 2 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण हो गया। इसको अब हल करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं। देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, एक्स वाई, और यहां पे भी बना लेते पहले एक्स वाई। यहां पे पहला वाला का बात करें तो देखिए जैसे दिया हुआ है x - 3 y + 2 बराबर 1/3, गुना कर दीजिए डायरेक्ट, तो 3x - 9 और इधर y + 2, 3x बराबर y + 2 + 9, तो 3x बराबर y + 11, x बराबर y + 11/3। अब देखिए 3 पहला वाला में देखिए मान अगर जा कहीं 2 रखेंगे, कितना 2, तो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा है ना, तो 1 रख देते हैं पहले कितना 1, क्योंकि 3 से कटना चाहिए जो भी रखिए मान, तो 1 रखते हैं, तो y में 1 रखे थे, यहां पे 1 रख दिए, और ये क्या हो गया देखिए
1 प्लस 11, 3 12, 12 3 4 तिया 12 4 4। अगर माइनस में आप रख देते हैं, किसमें माइनस में रखते हैं, माइनस में कितना रखते हैं भाई, ज्यादा नहीं, प्लस 11 3, 3 दूने 6 5, -5 -5, तो कितना हो जाएगा 6 2 2। अब कितना रख सकते हैं, देखिए प्लस 11 3। अगर जहां कहीं हम लोग अब प्लस में रख दें, देख लीजिए 4 15, 5 तिया 15, तो ये रख देते हैं 4 और 11, 4 11। अब ये तो पहला समीकरण हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण में क्या है कि दूसरा समीकरण में दिया हुआ है x माइनस वाई बट्टा x माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 1/2 गुना कर देते हैं। 2x माइनस 4 दूने 8, y माइनस 2, तो 2x बराबर y माइनस 2, तो प्लस 8, 2x y प्लस 6, तो x बराबर y प्लस 6/2। अब अपने मन से रख दीजिए कुछ। पहला देखिए, पहले अगर जाकर y की जगह पे 0 रखते तो फिर भी कट जाएगा, तो y में लिख देते 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 6, तो 2 6 3, तो 3। अब दूसरा मान क्या रख सकते हैं, देखिए इसके अनुसार अगर दूसरा मान में हम लोग +6, अगर यहां पे 3 रख देते हैं, कितना नहीं 5 रखते हैं, 5 2 6 5 11 नहीं होगा, 6 5 11 नहीं, 7 रखना पड़ेगा, कितना 6 ही रख देते डायरेक्ट, 6 6 दूने 12 12, तो 6 हो जाएगा। अब ऐसे ही सोच लीजिए, देखिए 8 प्लस 6 14 7, 8 और ये 7 14, ये हो गया। अब इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। देखिए ये देखिए ऊपर वाला सेम ही हो जाएगा, सेम ही लिखिएगा, x पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स और y पर 1 यूनिट बराबर बॉक्स। उसके बाद ये लकीर खींच लेते हैं। देखिए ऐसे खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0, अब देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। ये देख लीजिए। इतना करने के बाद क्या कीजिए, अब मान रखिए पहला वाला का, देखिए क्या मान रहा है 4 और x में 4, x में 4 y में 1, ये हो गया 4 1। दूसरा में -5, पहले 2 1 2 और इसमें 5 -5, अब दूसरा देखिए 4 11 10 1 11 और इधर 4, ये 4, पहले 1 ले लिए, ठीक, हाँ ये 1 और ओह सॉरी, y में x में 4 y में 1, ठीक, और दूसरा में लिए x में 2 x में 2 y में -5, ठीक है, और तीसरा में देखिए x में 11 y में 4,
1 2 3 4 देख लीजिए। यहाँ लास्ट में देखिए ये वाला जो ये वाला था, ये वाला 5 होता है, यहाँ पे 11 लिख दिए थे, यहाँ पे 5 कर देंगे तब बनेगा। ये देखिए 5, तो इसलिए ये ज्यादा दूर चला जा रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए। अब करते हैं हम, मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स में 5 और वाई में 4, ये 4 यहाँ, और वाई में एक्स में पहले 5 और वाई में 4, ये 4, ये मिल जाएगा। यहाँ लिख देंगे 5 और 4, इसको मिला देते हैं। देखिए अब दूसरा वाला समीकरण देखिए। पहले x में 3, 1 2 3 और y में यही 3 लिख देते। ये पहला वाला हो गया, जो कि क्या था 3 और 0। दूसरा में क्या है भाई 6 6, तो 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दूसरा वाला। और तीसरा वाला देखिए 7, ये x में 7, 5 6 7 और y में 8, 5 6 7 8, ये हो गया हुआ 8। अब इसको मिलाते हैं। देखिए थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा ये हो गया। अब देखिए ये मेल कहाँ पे कर रहा है, ये मेल देखना पड़ेगा जो है देखिए x का मान पहले खोजते हैं। x का मान ये 5 है, x का मान कितना निकल गया 5। और y का मान देखते हैं ऊपर से 1 2 3 4 4, y का मान 4, ये आंसर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर, ये चौथा नंबर बचा। चौथा नंबर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।